मैं बढ़ती हूँ यहाँ पर सज्जाद साहब की जानिब। सज्जाद साहब, थैंक्स फॉर योर टाइम। आप फरमा दीजिएगा कि मेरा सवाल, चूंकि आसिफ साहब से लास्ट में एक मैंने छोटा सा सवाल यही करना था कि हुकूमत उजलत का शिकार रही है, वाजिया हुई है, आज समझते हैं आप या नहीं, ये सवाल आप ही से मैं कर लेती हूँ। फरमाइएगा आईनी तरमीम के हवाले से। देखें, बदकिस्मती से पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के बीच में सैंडविच बन के पिस के रह गए हैं और अवाम के मसाइल का इदराक पूरे तरीके से ना सुप्रीम कोर्ट को है और ना ही पार्लियामेंट को है। पार्लियामेंट में जो कानून साजी की जा रही है, पार्लियामेंट का हक है कानून साजी करना, लेकिन पार्लियामेंट में कानून साजी बदकिस्मती से अदलिया को, सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करने के लिए की जा रही है। एंड इट इज अ फैक्ट, नो वन कैन डिनाई फ्रॉम दैट। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट में भी जितनी उजलत से फैसले आ रहे हैं, when the final verdict of Supreme Court comes, then it becomes a public property, and each and every citizen of Pakistan, each and every taxpayer of Pakistan, कि जिनके टैक्स पैसों से मिलियंस की तनख्वाहें जजेस ले रहे हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, उनके फैसलों पे मस्बत तनकीद करना भी अवाम का हक है। बदकिस्मती से इतनी जल्दी में जो फैसले आ रहे हैं, अगर आप देखें 8 मेंबर्स की जो मेजॉरिटी वाला फैसला है, 12 जुलाई से ये फैसला शुरू होता है। 12 जुलाई को 8 और 5 के कंपोजिशन से फैसला मेजॉरिटी और माइनॉरिटी में आता है। उसके बाद 14 सितंबर को उसकी क्लैरिफिकेशन आती है, वजाहत आती है, और उसके बाद आज दूसरी वजाहत आती है। बदकिस्मती से अगर देखा जाए कि जो रवायात हैं सुप्रीम कोर्ट की, अब आइन और कानून को तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने डिफाइन करना है, और अगर इवन एक दिलचस्प जो है ना प्रपोजिशन, लीगल प्रपोजिशन ये चल रही है कि आइन को रीराइट किया करने की कोशिश की गई है 8 जजेस के फैसले में। अब दिलचस्प इसमें बात यह है कि इस चीज को भी डिफाइन सुप्रीम कोर्ट ने करना है कि आइन को रीराइट कैसे किया जाता है और कैसे नहीं किया जाता। अब जो इलेक्शन कमीशन की रिव्यू पिटीशन है जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, वो और जो 5 जजेस के माइनॉरिटी का फैसला है इसी केस में, वो एक ही पेज पे नजर आता है, और वो ये कहता है कि जो 8 मेंबर जजेस का फैसला है मखसूस निशस्तों से मुतल्लिक, वो आइन के आर्टिकल 51, आइन के आर्टिकल 63 और आइन के आर्टिकल 106 की वायलेशन में नजर आता है और आइन को रीराइट करने की एक कोशिश है। लेकिन इसी पॉइंट में अगर आइन के आर्टिकल 189 को पढ़ा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का 8 जजेस का जो मेजॉरिटी का फैसला है वो बाइंडिंग है। और इवन आज की वजाहत में एक बड़ी बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दी है कि इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम की गई है, जिसके पीछे पार्लियामेंट और इलेक्शन कमीशन छुप रहा है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के 8 मेंबर जजेस के मेजॉरिटी फैसले को और 5 मेंबर जो माइनॉरिटी फैसला है उस पे ऑर्डर ऑफ द कोर्ट वही है जो 8 मेंबर जजेस ने लिखा है। और इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम की गई है उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला गैर मौसर नहीं होता, और आइन के आर्टिकल 189 के तहत इलेक्शन कमीशन और सारे इदारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम करने पाबंद और होगा। फौरी पाबंद है, वरना तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो हुकूमत हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो कोई भी हो। यानी एक शदीद टकराव की सूरत हाल है। जो एक सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी है आइन में, वो बहुत ही खतरे में नजर आती है। और इस वक्त जो आइनी तरामीम का मुजवजा एक मसवदा जो है वो एक मार्केट में आ जाता है, फिर चेंज हो जाता है, फिर ब्लू कलर व्हाइट कलर में आ जाता है। सज्जाद साहब, आपको आइन खतरे में क्यों लगता है? आइन बनाने वाले जो है वो मौजूद हैं, आइन को समझने वाले, आइन को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले सभी मौजूद हैं। सो प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम इसमें है कि हमने अवाम को जो है ना पसे पर्दा कर दिया है।
अवाम के जिक्स जो खुदकुशी करके गुर्बत की लकीर से नीचे रह के मर रहे हैं, वो टैक्स देते हैं, तभी ये मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर की मिलियंस की तनख्वाहें आती हैं, तभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मिलियंस की तनख्वाहें आती हैं। जो अवाम टैक्स के पैसे देता है, जो मरता है गुर्बत से, वो अपने पैसों से बिजली का बिल भरता है, और जो अशराफिया है, जो